नमस्कार। आइए आज एक बेहद खास और थोड़ी सी अलग चर्चा शुरू करते हैं। हमारे आज के इस विश्लेषण का विषय है आखिरी मैसेज। देखिए, ये कोई मामूली कहानी नहीं है। ये असल में हमारी और आपकी जिंदगी और हमारे अस्तित्व से जुड़ा एक बहुत ही खूबसूरत सफर है। सोचिए, एक रुका हुआ संदेश, एक छोटा सा टेक्स्ट मैसेज, क्या सच में सब कुछ बदल सकता है? बिल्कुल। आज हम यही समझेंगे कि कैसे एक पुराना मैसेज किसी की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए एक नया रूप दे सकता है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले एक बड़ा ही अजीब पर गहरा सवाल सामने आता है। क्या होता है जब एक आवाज वहां से आती है जहां से सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हों? ये एक ऐसा सवाल है ना जो सीधे दिल पर दस्तक देता है। मतलब अगर अतीत के किसी ऐसे दरवाजे से अचानक कोई आहट हो जिसे हमने हमेशा के लिए बंद मान लिया था, तो आखिर कैसा महसूस होगा? हमारा आज का ये विश्लेषण इसी गहरे सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। और सच मानिए, आगे जो आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। एक पुराना मैसेज। तो मिलिए राहुल से। राहुल की जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसी आजकल हम में से बहुत से लोगों की होती है। वही सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना, एकदम थकन भरी और बोरिंग सी रूटीन में बुरी तरह फंसी हुई। हर दिन बिल्कुल एक जैसा। लेकिन एक दिन अचानक उसके एक पुराने बंद पड़े फोन पर एक अनरीड मैसेज नजर आता है। ध्यान दीजिए, एक ऐसा मैसेज जो पूरे 3 साल से इंतजार कर रहा था कि कोई उसको पढ़े। ये सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं था, बल्कि अनजाने में ही किसी बहुत बड़े तूफान का इशारा था। सेंडर का नाम था अमन और वक्त 3 साल बाद। जैसे ही राहुल ने ये नाम स्क्रीन पर देखा, उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे। पता है क्यों? क्योंकि अमन उसका सबसे करीबी, सबसे खास दोस्त था। एक ऐसा दोस्त जिसका 3 साल पहले ही एक दर्दनाक हादसे में निधन हो चुका था। उस दुर्घटना के बाद से राहुल की दुनिया में अमन बस एक याद था। आप खुद सोचिए, एक ऐसी आत्मा जो 3 साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है, उसके नंबर से अचानक एक संदेश आना, ये किसी के लिए भी सच में एक बेहद डरावना और रहस्यमयी अनुभव हो सकता है। अब यहाँ सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि इस मैसेज में किस तरह की अर्जेंसी है। इस आम सी लाइन को जरा ध्यान से सुनिए। भाई, अगर तू ये पढ़ रहा है तो ड्रॉर के नीचे देख। बस इतना ही। इसमें कोई लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन नहीं था, कोई इमोशनल बातें नहीं। ये अतीत से आया एक ऐसा मिस्टीरियस इंस्ट्रक्शन था जो वर्तमान में बिना किसी देरी के तुरंत एक्शन की मांग कर रहा था। ये दरअसल वक्त के पार से आई एक पुकार थी जो किसी की रुकी हुई धड़कनों को तेज कर सकती है और उसे तुरंत आगे बढ़ने पर मजबूर कर सकती है। ड्रॉर के नीचे अब वो अजीब सा डर और असमंजस का माहौल पूरी तरह से एक तेजी और बेचैनी में बदल चुका था। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना अजीब मैसेज पढ़ने के बाद किसी के लिए भी शांति से बैठना नामुमकिन ही था। अब वक्त था उस रहस्य को खोजने का जो पिछले 3 सालों से उसी कमरे में, उसी स्टडी टेबल के आसपास बड़ी ही खामोशी से छिपा हुआ था। तो आइए देखते हैं कि ये घटनाक्रम आगे कैसे आकार लेता है। पहले राहुल तुरंत अपनी स्टडी टेबल के पास जाता है और ड्रॉर खोलता है। दूसरा स्टेप, बिना एक भी सेकंड गवाए वो उस ड्रॉर के ठीक नीचे हाथ फेरकर टटोलने लगता है। और तीसरे स्टेप में उसे आखिरकार वो चीज मिल ही जाती है, एक छोटा सा एनवलप जिसे टेप के जरिए ड्रॉर के नीचे बहुत ही संभालकर चिपकाया गया था। ये फीलिंग बिल्कुल वैसी थी जैसे किसी गुम हो चुके खजाने की तलाश अचानक पूरी हो गई हो। और जब वो छोटा सा एनवलप खुला तो उसके अंदर से 3 बहुत ही अलग अलग चीजें बाहर आईं। पहला, एक हाथ से लिखा हुआ पुराना नोट। दूसरा, 500 रुपए का एक पुराना नोट। और तीसरा, एक बिल्कुल साधारण सी मूवी टिकट। अब सोचने वाली बात यह है कि आम दिनों में ये रोजमर्रा की चीजें कितनी मामूली लगती है ना? लेकिन इस खास वक्त पर इन 3 चीजों में किसी अपने की आखिरी यादें और बेहिसाब भावनात्मक वजन जुड़ा हुआ था। ये बस कागज के टुकड़े नहीं थे, ये ठहरे हुए वक्त की सबसे बड़ी गवाह थे। अमन का चैलेंज। यहां से कहानी बिल्कुल पलट जाती है। जो घटना अब तक थोड़ी डरावनी और रहस्यमयी लग रही थी, वो इस बिंदु पर आकर एक बेहद गर्मजोशी भरे और उम्मीद से भरे पल में तब्दील हो जाती है। आखिर अमन ने वो एनवलप वहां छिपाया क्यों था? अपने जाने के बाद के लिए उसने ऐसी तैयारी क्यों की थी? आइए इसके पीछे के छुपे हुए मकसद को समझते हैं। उस छोटे से नोट में अमन ने जो लिखा था, वो सीधे दिल में उतर जाने वाला था। इन शब्दों की गहराई को महसूस कीजिए। तू हमेशा बोलता था कि लाइफ बोरिंग है, इसलिए मैंने तेरे लिए एक चैलेंज छोड़ा है। हर साल एक नई जगह घूम, नए लोग मिल और लाइफ को इंटरेस्टिंग बना। सच में
एक असली दोस्त वही होता है जो आपकी शिकायतों को ध्यान से सुने और उन्हें ठीक करने का रास्ता बनाए। अमन को अच्छे से याद था कि राहुल को अपनी बोरिंग जिंदगी से कितनी चिढ़ थी। इसलिए इस दुनिया से जाने से पहले उसने अपने दोस्त के लिए एक आखिरी चुनौती छोड़ी, ताकि उसकी आगे की जिंदगी पूरी तरह दिलचस्प बन सके। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि अमन की आखिरी और सबसे बड़ी सीख क्या थी। इस नोट के आखिर में अमन ने दो बहुत ही अहम शब्दों का अंतर समझाया। एक तरफ है सांस लेना, जिसका मतलब है बस शारीरिक रूप से जिंदा रहना और अपने दिन काटना, और दूसरी तरफ है जिंदा होना, जिसका असली मतलब है हर पल को अनुभव करना, नई खुशियां ढूंढना और इस दुनिया को देखना। अमन का पैगाम बिल्कुल साफ था कि डर और रुकावट को पीछे छोड़कर एक सार्थक जिंदगी जीने पर ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि बस वक्त काटना जिंदगी नहीं है। जिंदगी का नया सफर। कहानी अब अपने आखिरी और सच कहूं तो सबसे पॉजिटिव हिस्से में प्रवेश कर रही है। एक बंद कमरे और अतीत की पुरानी यादों का माहौल अब एक बिल्कुल नई, खुली और ताज़ा दिशा की तरफ बढ़ रहा है। वो इंसान जो पिछले काफी समय से एक ही जगह, एक ही उबाऊ रास्ते पर अटका हुआ था, अब उसकी जिंदगी में नई ऊर्जा और नई रोशनी आने वाली है। जैसे ही राहुल ने वो आखिरी शब्द पढ़े और उन टिकट्स और पैसों को देखा, तो उसका रिएक्शन वैसा ही था जैसा शायद हमारा होता। वो एक ही पल में हंस भी पड़ा और बेहद इमोशनल होकर उसकी आंखों से आंसू भी छलक गए। ये हंसी और आंसू का जो मिक्स था ना, वही असल में उसकी रुकी हुई दिनचर्या को तोड़ने वाला सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। उस एक अकेले भावुक पल ने रुकावट की उस दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया जो सदियों से उसके अंदर उदासी बनकर छाई थी। और सबसे खास बात ये हुई कि राहुल सिर्फ इस एहसास पर आकर रुका नहीं, उसने तुरंत एक ठोस कदम उठाया। उसने वक्त ज़ाया किए बिना ऋषिकेश की एक ट्रिप प्लान की। अब इस बात पर गौर कीजिए, ये कोई मामूली छुट्टी या घूमने फिरने की आम यात्रा नहीं थी। ये अपने उस सबसे प्यारे दोस्त के आखिरी चैलेंज को पूरे दिल से स्वीकार करने का और उसकी दोस्ती का सम्मान करने का एक संकल्प था। ये इस बात का प्रूफ था कि अब उसने सिर्फ सांस लेने का रास्ता छोड़कर वाकई में जिंदा होने का फैसला कर लिया था। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात जो निकल के आती है वो ये है, कभी कभी लाइफ बदलने के लिए कोई बड़ा मोटिवेशनल वीडियो नहीं, बल्कि बस एक पुराना मैसेज ही काफ़ी होता है। आजकल इंटरनेट पर हर जगह मोटिवेशन की भार आई हुई है, ठीक है, पर सच तो ये है कि जो प्रेरणा दिल के सबसे नज़दीकी और निजी रिश्तों से मिलती है, किसी सच्ची भावना से मिलती है, वो इन जेनरिक वीडियोस से 1000 गुना ज़्यादा असरदार होती है। असली बदलाव सच्ची भावनाओं और आपस के उस गहरे जुड़ाव से ही निकलता है। अपनी इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर हम सबके सामने एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल उठता है। आज ऐसी कौन सी तब्दीलियां ज़रूरी हैं ताकि सिर्फ सांसें चलना बंद हो और एक सचमुच की जिंदा दिल जिंदगी की शुरुआत हो सके? ये एक ऐसी बात है जिस पर हमें रुककर ठंडे दिमाग से ज़रूर सोचना चाहिए। भागदौड़ भरी रूटीन्स और आदतों की पाबंदी के बीच इस फर्क को पहचानना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसी एक गहरे और प्रेरणादायक विचार के साथ हमारा आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज की इस कहानी ने अस्तित्व और जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया होगा। सोचते रहिए और हकीकत में जीते रहिए।